भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन शर्तें अभी लागू हैं। कल दोनों देशों के बीच होने वाली डीजीएमओ की बातचीत काफी अहम है, क्योंकि इसमें जो भी फैसले लिए जाएंगे, इनसे पाकिस्तान के भविष्य की तस्वीर तय होगी और ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो भारत से किस तरह के रिश्ते रखना चाहता है। लेकिन ये तो तय है कि इस बातचीत में जो भी फैसले लिए जाएंगे, वो भारत की शर्तों पर ही लिए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। रिक्वेस्ट पे आया कायर, फिर हुआ सीज फायर। दिल्ली में मंथन, डीजीएमओ की बैठक से पहले पाक को टेंशन। ऑपरेशन सिंदूर है जारी, अब बच गए आतंकियों की बारी। करीब 90 घंटे के ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान हुआ। तब पाकिस्तान की जान में जान आई, क्योंकि भिखारी बन चुके पाकिस्तान के पास ना तो जंग लड़ने के लिए हथियार हैं। जिसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करने की विनती की। इसके बाद युद्ध विराम का फैसला लिया गया और कल इन दोनों देशों के डीजीएमओ की बात होगी। Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. पाकिस्तान पर भारत की ओर से की जा रही बारूद की बारिश अभी रुकी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत की बंदूकें और तोपें शांत हो गई हो। जब तक आतंक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बात पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मोहर लगा दी है कि सरहद पार ना आतंक बचेगा, ना आतंक को पालने वाली जमीन। भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन कल होने वाली डीजीएमओ की बातचीत से पहले रविवार को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। ये मीटिंग भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि कल होने वाली बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे, वो भारत की शर्तों पर ही लिए जाएंगे। ऐसे समय जब भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम का फैसला किया है और दोनों देशों के डीजीएमओ कल बैठक कर रहे हैं, हमें जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने भारत द्वारा रखे गए सभी नियमों और शर्तों का पालन करने की सहमति जताई है और यही नियम भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के रिश्तों को तय करेगी। भले ही युद्ध विराम का ऐलान हो गया हो, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो ये केवल कंडीशनल सीज फायर है। कल जो बैठक होगी, इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन ये साफ है कि आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन ये डीजीएमओ होते कौन है, इनका क्या काम होता है और सेना प्रमुख के साथ ये कैसे काम करते हैं, ये आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप डीजीएमओ का फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ये एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। ये अधिकारी सेना के बड़े ऑपरेशंस की योजना बनाता है और सेना प्रमुख को रिपोर्ट करता है। अभी देश के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। जब देश में युद्ध जैसे हालात होते हैं, उस वक्त डीजीएमओ की भूमिका काफी अहम होती है। डीजीएमओ ही सैन्य कार्रवाई पर नजर रखता है। इससे पहले कल भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता दिया था कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ है और कैसे भारत के सामने सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आता और इसका सबूत भी पाकिस्तान ने खुद सीज फायर के ऐलान के महज 3 घंटे बाद ही दे दिया। कई शहरों में पाकिस्तानी ड्रोन से हमला किया गया, जिन्हें हर बार की तरह नाकाम कर दिया गया। जाहिर है
कल होने वाली बैठक में भी इसका जिक्र होगा। साथ ही जिक्र ये भी होगा कि अगर भविष्य में ऐसी कोई हरकत की गई तो पाकिस्तान का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।